अगर आप ब्रेस्ट कैंसर के मरीज़ हो, ब्रेस्ट कैंसर के लिए आपका एक्सिलरी सर्जरी हो चुका है या आपको रेडिएशन मिल चुका है एक्सिला में और उसके बाद अगर आपको आपके हाथों में स्वेलिंग है, तो वो एक लिम्फेडिमा हो सकता है। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कौन से 5 टिप्स है आपके लिए, अगर आपको लिम्फेडिमा है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर। कौन सा डॉक्टर आपको कंसल्ट करना है, या तो आपके ऑन्कोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो या एक अच्छे प्लास्टिक सर्जन को कंसल्ट करो। वो एक आपका टेस्ट करवाएंगे जिसे कहते हैं लिम्फोसिंटीग्राम या एमआर लिम्फोग्राफी। ये दोनों में से कोई भी चल सकता है। उसमें कंफर्म होगा कि आपको लिम्फेडिमा है और कितने हद तक आपके लिम्फेटिक्स को डैमेज है। एक बार ये हो जाता है तो वो आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास रेफ़र करेंगे। फिजियोथेरेपिस्ट का क्या काम होता है, तो ये जो लिम्फेडिमा में फिजियोथेरेपी देते हैं वो एक बहुत स्पेशल तरीके की फिजियोथेरेपी होती है और उसे हम कहते हैं कंप्लीट डीकंजेस्टिव थेरेपी या CDT। ये जो CDT होता है ये आपको लाइफ लॉन्ग करना पड़ता है। उसमें बेसिकली आप 3 पार्ट पकड़ सकते हो। एक तो हो गया मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज, जिसमें जो आपके थेरेपिस्ट है वो आपको मसाज देते हैं जिससे वो आपका लिम्फेटिक फ्लूइड है वो हार्ट की तरफ लौटाने में मदद होता है और उससे आपका जो स्वेलिंग है वो कम हो जाता है। सेकेंड पार्ट आता है 4 लेयर कंप्रेशन बैंडेजेस का। तो ये क्या होता है, वो आप एक 4 लेयर में आपको वो बैंडेज यूज़ करना होता है। ये बड़ा स्पेसिफिक तरीके का बैंडेज होता है जो आपको कमर्शियली अवेलेबल होता है और आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको सिखाएंगे कि वो बैंडेजिंग कैसे करना है। एंड द थर्ड पार्ट ऑफ फिजियोथेरेपी इज़ एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो एक तो एक्सरसाइज के कारण आपके मसल स्ट्रांग हो गए, आपका जो मसल पंप हो वो अच्छी तरीके से काम करेगा। एंड सेकेंडली लिम्फेडिमा के कारण आपका जो जॉइंट्स का इलास्टिसिटी कम हुआ है, जॉइंट्स का रेंज ऑफ मोशन कम हुआ है, वो इम्प्रूव करने में आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको मदद करेंगे। द थर्ड पार्ट ऑफ लिम्फेडिमा मैनेजमेंट इज़ वेट मैनेजमेंट। बिकॉज लिम्फेडिमा के लेटर स्टेजेस में फैट एक्यूमुलेट होता है वो लिम्फ में, तो अगर आप आपका वेट मैनेज करते हो, थोड़ा सा वेट लॉस करते हो, तो आपका लिम्फ वॉल्यूम कम करने में भी उससे सहायता मिलेगी। द फोर्थ पार्ट ऑफ लिम्फेडिमा मैनेजमेंट इज़ अवॉइडिंग एनी इंजुरी टू द लिम्फ। और इंजुरी का मतलब क्या होता है, कोई एक्सीडेंटल कट हो, कोई खरोच हो, वो तो आता ही है, बट वो आपका जो हाथ है उसमें आपने कोई इंजेक्शन नहीं लेना है, उसमें आपने कोई सलाइन नहीं लगाना है। और ये क्यों नहीं लगाना है, बिकॉज इवन अ स्लाइटेस्ट अमाउंट ऑफ इन्फेक्शन विच गेट्स इन थ्रू द इंजुरी कैन एग्रेवेट योर लिम्फेडिमा। उसके बाद द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू डू इन लिम्फेडिमा केयर इज़ स्किन हाइजीन एंड स्किन एग्जामिनेशन। तो आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि दिन में 2 बार वो आपका जो हाथ है उसको सोप एंड वाटर से अच्छी तरीके से क्लीन करो। उसके बाद एक ड्राई टॉवल से उसको आपने कंप्लीटली ड्राई करना है। आपको एक मिरर लेके अच्छी तरीके से एग्जामिन करना है। अगर आपका पैर है तो, अगर आपके हाथ में लिम्फेडिमा है तो आप खुद ब खुद सारे जो क्रिवाइसेस है हाथों में वो आपको देखना है कि अच्छी तरीके से वो क्लीन है ना, वहाँ पे कोई एक फंगल इन्फेक्शन नहीं है ना। और उसके बाद आपको वहाँ पे एक एंटी फंगल पाउडर यूज़ करना है। एनी एंटी फंगल पाउडर अवेलेबल इन द मार्केट इज़ ओके। सो टू कंक्लूड, लिम्फेडिमा जो प्रॉब्लम है ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है। उसके लिए एक 100% सॉल्यूशन कोई नहीं है, बट ये एक मैनेजेबल प्रॉब्लम है, स्पेशली अगर आप अर्ली स्टेजेस में आपके डॉक्टर को दिखाते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।